मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मरतबा आप सब लोग अपने ग्रुप्स में, अपने पार्टिसिपेंट में, अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने स्टेटस पे मीटिंग के लिंक को प्रमोट कर दीजिए। आप सबको मालूम है कि मैं 2 दिन से तकरीबन अपने व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मैं लिंक प्रमोट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से पार्टिसिपेंट्स को मालूम ही नहीं है कि सेशंस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। सो आप लोग मैक्सिमम इसको जो है वो प्रमोट किया करें। जस्ट 1 से 2 दिन आपको ये फेस करना पड़ना है, इंशाल्लाह उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, जिन लोगों को मीटिंग का लिंक नहीं मिला, काइंडली वो लोग यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। यासीन भाई हैं, मैं आपको को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। हमारे दरमियान तैयब भाई हैं, आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं। तनवीर अख्तर भाई हैं, आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। अरसलान भाई हैं, आपको भी दे चुका हूँ। एंड डॉक्टर सिद्रा इमरान मौजूद हैं, आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। चलिए, मैं जो ही जो चूंकि मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि मीटिंग का लिंक मैक्सिमम प्रमोशन की वजह से ना होने की वजह से कम्युनिटी को मालूम ही नहीं है। सो आप लोग एक मरतबा इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को मेरे दोस्त। आप सब लोग आए, मैं आप सबका वेलकम करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। कोशिश करेंगे आपके इस कीमती टाइम को यूटिलाइज करें और आपको कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए। सो मेरे दोस्त, मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आप एक ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे दोस्त फॉर ओके, मैं जानना चाहूंगा कि मेरी वॉइस प्रॉपर है। यस सर, प्रॉपर है। ओके। मेरे दोस्त, आप एक ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे डिप्लॉय है, जो क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, मैं अपने शॉर्ट टाइम में आपको जो है वो डिलीवर करूंगा। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है। आपको मालूम है कि बहुत पहले इंसान जो है वो मेरे दोस्त बार्टर सिस्टम चला करते थे। बहुत पहले जो है वो ट्रेड के लिए जो है वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज किया करते थे कि भाई फलां चीज आप मेरे से ले लें, मैं आपको फलां चीज आप मेरे से ले लें, फलां जो है वो आप मेरे से ले लें, ठीक है। देन इस तरह से ये काम चलता रहता था, एंड आपस में ट्रेड हुआ करती थी। देन आज के इस जदीद दौर के अंदर होता ये है कि जब भी यानी कि उसके बाद फिर आपको जो है वो गोल्ड आया, ठीक है, गोल्ड आया एंड गोल्ड को जो है वो डिलीवर किया गया एक दूसरे के साथ। एक्सचेंज जो है वो गोल्ड में होने लग गई। फिर गोल्ड के बाद सिक्का आया, सिक्के मामलात, पैसा चलता 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 डिजिटल, एंड लास्ट जो है वो आज डिजिटल करेंसी आ चुकी है, विच इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बहुत अरसा हो चुका इन सारे ये नोटों शोटों, और लोग आज आने वाला दौर जो है ये इसका है। आपके इवन मैं अपनी बात करूं, सिंपल मैं एक लॉजिक दूं तो यार, मैं मेरी जेब में कभी भी आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं देखेंगे। मतलब कई लोग जो है वो मुझे आसपास वाले मेरे जानने वाले जो मेरे करीबी हैं वो मुझे देखते हैं और मुझे पूछते हैं कि ये क्या सीन है, मतलब लाखों की इनकम और जेब बिल्कुल खाली होती है। मैंने कहा यार, मेरे से पैसा मतलब संभाला ही नहीं जाता, मैं अपने पास रखता ही नहीं हूँ। आप यकीन करें, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी जेब भरी रखूं और अपने वॉलेट से इतने इतने मेरे भरे हों, और मैं कोई मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं कभी भी आप देख लें, बड़ी मुश्किल से 100 रुपीज से ऊपर मेरे पास नहीं होंगे। रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन का यूज करता हूँ। मैं डिजिटल चीज को यूज करता हूँ। इवन मैंने कोई भी चीज खानी पीनी भी है ना, तो मैंने उनको भी पे करना है, पहले पूछना है कि भाई आपके पास अकाउंट है, अगर है तो मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरे पास कैश नहीं है, नेट नहीं है, ठीक है। सो मैं कैश नहीं रखता। कोई भी पर्सन है, जदीद जितने भी टेक्नोलॉजी होल्डर्स हैं, या जो जितने भी जो लाहौर हैं, बड़े बड़े सिटीज के अंदर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, बड़े बड़े डेवलप जो लोग हैं, डेवलप जो कम्युनिटी है, वो अपने पास कैश नहीं रखती मेरे दोस्त। ये दौर जा चुका, और ये बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी होने वाला है। ये बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी, इवन आप इवन बाइक का पंक्चर भी लगवाएंगे तो उसको भी आप जो है वो
अपने अकाउंट से ही मैनेज किया करेंगे, उनको भी अपने आप क्रेडिट कार्ड से जो है वो कर सकेंगे इन सम नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, चंद सालों के बाद ये चीजें होने वाली हैं। सो आपको इसकी तैयारी पहले से करनी है। आपको ये तो हो गया, चले आपका फिर भी रुपए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये पीकेआर की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात है, डिजिटल करेंसी मेरे दोस्त क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का आप सबने नाम सुन रखा है। इसको जो है वो पहले दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले इसको जो है वो 2009 के अंदर आया, आप सबको मालूम है। और इसको जो है वो दुनिया ने इग्नोर किया और बहुत प्रॉपर जो है वो लोगों ने इसको डिक्रीज किया कि नहीं यार ये तो मतलब फेल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन आज एक टाइम आया कि मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, दुनिया ने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। बड़े बड़े इदारे मेरे दोस्त, बड़े बड़े इदारे जो है वो इस पे काम करने पे मजबूर हुए। और बड़े बड़े जो है वो करेंसीज, बड़ी बड़ी आपको मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो लाइक जो है वो पेप्सी, कोका कोला, इन्होंने भी इसमें ट्रेड शुरू की। ठीक है, इवन गूगल जैसी बड़ी कंपनी ने, जिसके ऊपर मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया और इसको जो है वो लेन देन इसमें स्टार्ट किया। तो आपको सबसे पहले ये चीज आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है कि क्रिप्टो करेंसी पे आपका सिस्टम डिप्लॉय है। ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी दो तरह की होती है मेरे दोस्त। आप जो न्यू कमर्स हैं स्पेशली, वो जरा इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, आपको कोई पर्सन पूछ लेता है कि आप जो है वो इसमें कैसे काम करते हैं और क्या किस में अर्निंग कैसे होती है, तो भाई आपकी अर्निंग डॉलर्स में होती है। ठीक है, अब इसमें डॉलर कितने किस्म के होते हैं भाई? डॉलर जो क्रिप्टो करेंसी है, डॉलर एक ही किस्म का होता है। क्रिप्टो जो है वो दो तरह की होती है, एक स्टेबल करेंसी, ठीक है, एक अनस्टेबल करेंसी। जो अनस्टेबल करेंसी होती है लाइक बिटकॉइन, शिबा, लूना, एडा, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, ट्रॉन, ये जितनी भी यानी कि क्रिप्टो, एथेरियम, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सारी की सारी अनस्टेबल है। यानी कि ये अप एंड डाउन होती रहती हैं, अप एंड डाउन होती रहती हैं। रेट ये ऐसा होता है कि रात आपको जो यानी कि आपके अगर वॉलेट में 5 पड़े तो सुबह वो उठ के देखते हैं तो 5.75 भी हो सकते हैं, वो 4.25 भी हो सकते हैं। तो मतलब ये अप एंड डाउन होती रहती है, इसका रेट जो है वो ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। ओके, और हमारा सबसे बड़ा जो मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है। ठीक है, और इसके कर्जे जितने भी बढ़ते हैं या जितने भी जो निजाम होता है, जो गोरा है वो बहुत सियाना है। आपको एक बात बताएं, ये जितने भी कर्जे होते हैं, इन्होंने ये शर्त रखी होती है कि भाई क्रिप्टो के करंट रेट के अकॉर्डिंग हमने रिटर्न लेने। आपको पता है का चंद सेंट भी अगर किसी डॉलर के बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का कर्जा अरबों खरबों में बढ़ जाता है। चंद सेंट भी बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त, जब आपका $1 भी रेट बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब एक बुरी चीज होती है, बहुत ओवरऑल अगर हम देखें। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए नेगेटिव चीज होती है, क्योंकि हम इसके मकरूज हैं, इस डॉलर के हम मकरूज हैं, हमने इसको पे करना है एंड करंट रेट के अकॉर्डिंग हमने इसको पे करना है। तो भाई करंट रेट ये होती है अनस्टेबल करेंसी। ठीक है, अनस्टेबल करेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो देते हैं हमें, स्टेबल डॉलर है। ठीक है, लेकिन लेते अनस्टेबल की सूरत में है। सो अपनी शराइत उन्होंने मनवानी होती है। मकसद बात करने का ये है कि जो स्टेबल करेंसी होती है, आप खुश नसीब हैं कि आप फॉरसेज पर काम करते हैं और फॉरसेज एक स्टेबल कोइन पे होल्ड करता है। फॉरसेज एक स्टेबल कोइन है। ठीक है, फॉरसेज के ऊपर एक स्टेबल कोइन जो है वो रन करता है, इसका नाम BUSD है, विच इज जो इनकी पैक्सोस की एक कंपनी है। ठीक है, जिसको बाइनांस होल्ड करता है, बाइनांस इसकी यानी कि सपोर्ट करता है, और बाइनांस का ये ऑफिशियल क्वीन है। एंड बाइनांस बनवाता था पैक्सोस से, अभी वो बंद। अभी एक चीज ये और डिस्कस हो जाएगा, टॉपिक एक और तरफ निकल जाएगा। लेकिन रिसेंटली एक चीज आई, जो रिसेंटली एमा सेशन हुआ है, मैं आपको एमा सेशन की बता रहा हूँ, जो फॉरसेज की ऑफिशियल्स की जानब से, उसमें ये चीज डिस्कस की गई। जो आपके BUSD का ऑप्शन था ना, BUSD का जो आपका यानी कि आ रहा था, कि इशू आ रहा था कि भाई BUSD बंद हो गई, ये रिसेंटली बड़ी हाइप क्रिएट हुई। और उस पे 2 सेशन भी हमने दिए थे कि भाई उस पे कल एमा सेशन में डिस्कशन हुई, और मैंने वही चीज आपके सामने 2 हफ्ते पहले बता दी थी, जो कल मिस्टर एडी ने कही। और एडी ने ये चीज डिस्कस की कि भाई अगर आपके जो है इन केस ऑफ अदर, अगर BUSD नहीं चलेगा, लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपका BUSD जीरो हो जाता है, BUSD की वैल्यू जीरो हो जाती है, मार्केटिंग बिल्कुल डेड हो जाती है, देन हम BNB को यूज कर सकते हैं। और BNB इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द जो ट्रेड की दुनिया में एक बड़ा जो है वो माना जाना जो है वो
कॉइन माना जाता है BNB, ठीक है। तो आप इसको जो है वो हम इसको यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। आ, अभी तक दूर दूर तक कहीं भी फॉरसेज के BUSD को कहीं आसपास होने का या कहीं मार्केट से क्रैश होने का कोई ऐसा चांस मौजूद नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये आपको लकी पर्सन है कि आपको फॉरसेज क्रिप्टो करेंसी पे डिप्लॉय है, ठीक है। हमारी अर्निंग पैसों में नहीं होती, हम 200 200 250 वाले सिस्टम पर थके नहीं खाते। हमारे $2 का मतलब ये है कि हम ₹600 कमा चुके हैं, ठीक है। $2 भी, अगर $2 भी कमाते हैं तो हम ₹600 कमा चुके हैं। ₹600, यकीन करें कि कई जो है वो, आप ये बाहर सड़कों पर निकलें तो जितनी बेरोजगारी है, और कई लोग जो है वो बेचारे मजदूरियों के लिए सड़क की अक्सर चौकों पर खड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको उनको जाके 600 600 700 रुपए पे मजदूर जो है वो वहां से इजीली मिल जाता है। आप यकीन करें, सारा सारा दिन उन्होंने ₹600 कमाना होता है, आप $2 कमा के उनके इक्वल बन जाते हैं। तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आप क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं। हाँ, इसकी फ्यूचर क्या है? तो भाई ये फ्यूचर है। और हाँ, पाकिस्तान के लिहाज से इसका फ्यूचर क्या है? तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। लाइक दुबई के अंदर ये जो है वो हो चुकी हैं चीजें काफी हद तक, और बहुत सारे मुल्कों के अंदर, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर ये ऑफिशियली रेगुलाइज हो चुकी है। जो रिजर्व बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका है, उन्होंने यानी कि इसको जो है वो रेगुलाइज कर दिया है अपने नेशनल बैंक्स को, जितने भी उनको जो है वो ऑर्डर्स किए हैं कि आप इसको इसमें लेन देन कर सकते हैं। एंड हमारा जो निज़ाम है, हमारे निज़ाम के अंदर बैंक सिस्टम ही सबसे ज्यादा रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है क्रिप्टो के रेगुलाइजेशन में, ठीक है। एंड वो इस तरह से है क्योंकि मेरे दोस्त, डाकिया कभी भी नहीं चाहेगा कि डाक खत्म हो। बैंक कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो है वो क्रिप्टो करेंसी आए। डाकिया हमेशा चाहेगा कि वो उसकी डाक चलती रहे और ईमेल का जमाना ना आए, ठीक है। सेम इसी तरह से बैंक का जो सीन है, वो बैंक इसी तरह से होते हैं कि भाई इनके जो है वो क्रिप्टो करेंसी आ गई, देन इनका बिजनेस ठप हो जाता है, जीरो का जीरो हो जाता है। आपको पता है, आपके बैंक के जितने भी मामलात होते हैं, ये लोग होल्ड करते हैं करेंसी को एंड आपके पैसे को, एंड देन उससे बिजनेस करते हैं। एंड जिनके सेविंग अकाउंट होते हैं उनको प्रॉफिट भी देते हैं, ठीक है। जिस पे बहुत सारी चीजें भी हलाल हराम के कॉन्सेप्ट में आती है, लेकिन वो एक अलग चीज है। मकसद बात करने का ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट है, वो आपके बैंक सिस्टम है, ठीक है। इस वक्त तो बहुत जल्द इंशाल्लाह 2025 के अंदर, 2026 के अंदर, ठीक है, 2026 के अंदर या 25 के अंदर ये इंशाल्लाह ये चीजें होने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। जो एक्सपेक्टेड की जा रही, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट का एनालिसिस है वो करते हैं लोग, और वो बताते हैं कि कम तकरीबन इस टाइम तक ये हो जाएंगी चीजें। बेफिक्र होके आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। ओके, एक और चीज मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे एक क्वेश्चन आया था, जस्ट 1 मिनट और लूंगा। मुझे एक क्वेश्चन इस मीटिंग से पहले ये आया था कि भाई आपका जो सिंह ने क्रिप्टो करेंसी का फॉरतेज फ्लो हो गया है। मुझे क्वेश्चन आता है कि फॉरतेज फ्लो हो गया, मैंने कहा क्या मतलब है? कहते जी फॉरतेज फ्लो हो गया, लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि अब हमें किसी और सिस्टम पर जुड़ना चाहिए, अब हमें किसी और सिस्टम पर काम करना चाहिए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? किसी और सिस्टम पर कोई और सिस्टम आ गया फॉरसेज के जो है वो मुकाबले में, या कोई ऐसी बात है? नहीं नहीं जी, और तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने कहा आप बिल्कुल जा सकते हैं। रीजन ये है कि आपके अंदर जो है, हमारे 2 सेशन होते हैं हफ्ते के अंदर कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। कि आपने टिक के काम करना है, आपने कभी भी आसपास नहीं देखना। आप ये कहें कि भाई मैं फलां सिस्टम पे जा रहा हूँ, मैं फलां पे जा रहा हूँ, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने हट के आना फिर भी यहीं पर है। मैं सबसे बड़ी मिसाल दूं तो इस सिस्टम की पावर ये है कि जो इसको छोड़ कर गए थे, आज वो इसको वापस ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ा नाम एक, जब हम ज्वाइन किया था ना, जब हमने बिल्कुल जीरो थे, तो इस वक्त एक नाम चलता था मिठलेस का। मिठलेस एक बहुत बड़ा लीडर था इंडिया का, और इसका एक नाम चलता था कि भाई दुनिया में मिस्टर लाडो के बाद इसकी आईडी पे सबसे ज्यादा जो है वो डायरेक्ट और सारा कुछ इसकी आईडी होती है, ठीक है। एंड फिर टाइम आया कि वो अपना बदला, ठीक है। उसने अपना जो है वो अपने आप को चेंज किया, अपना जो है वो ज्यादा के चक्कर में वो उसने मेटा बेटा वाले सिस्टम ज्वाइन किए। आप यकीन कीजिए, आज हर रोज उसकी नई वीडियो फॉरसेज पे दोबारा आ रही है। आप अगर उसके यूजर हैं, आप उसके जो है वो सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा डेली बेस पे एक फॉरसेज की वीडियो आती है। तो भाई क्या रीजन है? इस सिस्टम के अंदर इतनी कशिश है कि जो इसको छोड़ के जाता है फिर से वही यहीं पर आता है, फिर से यहीं पर आता है। आप हो आए अपनी सैरो तफरीक कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। फॉरसेज क्या चीज है? एक कम्युनिटी का नाम फॉरसेज है।
फॉरसेज किस तरह से स्लो हो सकता है? क्या फॉरसेज के अंदर जो है वो कोई फॉरसेज के अंदर ऐसा ही वर्क है कि आप अगर तेज है, अगर आप फास्ट हैं तो फॉरसेज फास्ट है, अगर आप स्लो हैं, अगर आप डेड हैं देन फॉरसेज डेड है। ठीक है, आपके ऊपर जो है वो डिप्लॉय है फॉरसेज, कम्युनिटी का नाम है विच इज जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि फॉरसेज स्लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती। सो आप लोग अपने काम पे फोकस करें, और ये जो छोड़ के जाने वाले हैं इनको जो है वो आप लोग छुट्टी दें, उन्हें कहें तफरीह कराए, आप फिर से आने इधर ही आपने इंशाल्लाह ताला। सो होप सो वेल आपको ये चीजें समझ आई होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ग्रेट होने जा रहा है एंड बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का होता है, आपको सबको मालूम है। एंड हमारे दरमियान मौजूद है पावर हाउस ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आइएगा अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स प्रोसीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है जो आपके साथ डिलीवर करना है, वक्त की जरूरत भी है, बहुत अहम टॉपिक भी है, एंड मैं ये चाहूंगी कि आप इन्हें नोट करें एंड इम्प्लीमेंटेशन तो लाजमी एंड मस्ट है आपके लिए। टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। हम जिंदगी में किसी भी शोबे में है, किसी भी प्रोफेशन में है, जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, मसला नहीं है। हम अक्सर होता है कि हम आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बता दें कि हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, और उसके बाद हम कमाल करना चाहते हैं बस, लेकिन आप हमें बता दें। आपके अंदर अगर लगन है और जज्बा है और शौक है और आप एक लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो अगली टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपके लिए हैं। फर्स्टली अगर आप देखें तो ये सारी मैंने कहाँ से सीखी, मैंने अपने मेंटोर से सीखी, एंड मैं आपको एक लाइन इसके लिए जरूर बताऊंगी। पहला पॉइंट ये है, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। हमेशा आपने लाइन कहते इस मीटिंग में सुना है कि मैं अपने अगले दिन का काम पिछले दिन डिसाइड करके सोता हूँ। बहुत बार सुना है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब आप इस बात पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे ना, आप अगर नहीं कर रहे तो पता है होगा क्या। मॉर्निंग में आप बैठे, सुबह सवेरे आपने नमाज पढ़ी एंड आपने जब दिन का आगाज किया ना, आप प्रोकास्टिनेशन में चले जाएंगे। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? काम को डिले करना। जब आपके पास पहले से रिटर्न नहीं है, आपका माइंड नहीं सेट, पिछली रात नहीं सेट ना कि आपने सुबह क्या करना है, तो आपका अगला पूरा दिन डिले में जाएगा। आप अगले पूरा दिन सोचते रहेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, चलो थोड़ी देर बाद कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही अगर आपका रात को डिसाइड है, आप सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही आपने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, वो आपके अंदर एक मोटिवेशन देगा। जब आपका एक काम कंप्लीट होगा, वो आपको हिम्मत देगा कि चले दूसरा भी कर सकते हैं। इस तरह करते करते आप अपने पूरे दिन को इफेक्टिव बना पाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि क्लैरिटी प्रीसीड सक्सेस। हमेशा जब भी क्लैरिटी आती है, कामयाबी ऑटोमेटिकली आती है। तो आपको पता होना चाहिए, यू न्यू व्हाट टू डू द नाइट बिफोर। एक रात पहले आप डिसाइड करके सोया करें कि भाई सुबह मैंने उठना, उसकी तैयारी किया करें, एंड उस पर आप इंप्लीमेंटेशन किया करें कि ये मेरे नेक्स्ट डे के काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंसंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा आप अगर चाहते हैं कि कम टाइम में इफेक्टिवनेस ला सकें, प्रोडक्टिविटी आती ही तब है जब आप एक टाइम में, देखिए मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है। जो मल्टीटास्किंग, अगर एक बिजनेस में रहते हुए आप बिजनेस के 3-4 काम साथ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, वो मल्टीटास्किंग ठीक है। लेकिन अगर आप, मैं एज ए स्टूडेंट बोलूं, मैं साथ पढ़ भी रही हूँ, फिर मैं दरमियान में फोन उठाऊं, फिर मैंने घर में कोई काम कर लिया, फिर मैंने इधर उधर कुछ देख लिया, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरी एफिशिएंसी लो होगी और फिर मेरा टाइम इफेक्टिवली यूज नहीं होगा, फिर मुझे डीमोटिवेशन होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप अपने टाइम को मैनेज कर पाए, तो आप जो है ना टाइम डिसाइड करें और आप उसमें एक टाइम में जस्ट एक काम कीजिए। मैंने आपको कल बताया मेरा बिजनेस का जस्ट 1 आवर है, लेकिन उस 1 घंटे में मैं जस्ट बिजनेस करती हूँ। उसके अलावा यकीन करें मैं किसी एक पर्सन से बात भी नहीं करती बिजनेस के अलावा, कि मुझसे घर में कोई बात ना करे, मैं हॉस्टल हूँ तो मुझे कोई और डिस्टर्ब ना करे। अकेले जाके भाई मेरा एक काम है, जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो आई एम डूइंग स्टडी, उस टाइम पे मेरा जस्ट फोकस है कि मुझे पढ़ना है। तो इस तरह आप किसी भी शोबे में आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप काम करें आप चाहते हैं कि आप उसमें कमाल करें, तो उसके लिए आपको यही है कि एट अ टाइम 1 काम कीजिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बहुत अहम पॉइंट है टाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, टाइम मॉनिटरिंग को जरा समझिएगा। टाइम मॉनिटर, देखें जिस चीज को आप मॉनिटर करते हैं आप उसी को इंप्रूव कर सकते हैं। सिंपल। जो चीज आपकी मॉनिटरिंग में नहीं आई, जिस पर आप एनालाइज नहीं कर रहे, आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? हमेशा कहते हैं ना कि गलतियों को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत करें? तो अपने टाइम को मॉनिटर करना। टाइम आपके पास, दुनिया में पैसा आना जाने चीज है, वक्त आपके पास नहीं दोबारा आता, गया वक्त आपके पास दोबारा नहीं आता। तो इसलिए अपने टाइम की कदर करें। टाइम को मॉनिटर कैसे करना है, आप ये प्रैक्टिस सिर्फ
एक हफ्ता करें, यकीन मानिए 1 हफ्ते बाद आपको मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आदत बन जाएगी। अब मॉनिटर कैसे करना है, आप दिन के 2 टाइम निकाल लीजिए, जस्ट 2 टाइम, एंड आपको शुरू में निकालने पड़ेंगे, शुरू में आपको करना पड़ेगा, बाद में आपकी आदत बन जाएगी। आप देखें कि भाई आज के दिन में मैंने क्या काम किए, ठीक है, और कौन से काम जरूरी थे और कौन से काम मुझे नहीं करने चाहिए थे, किसने मेरा टाइम आज ज्यादा जाया किया। मैं हमेशा स्टार्टिंग में ये काम करती थी कि मैं अगर एक कोई काम कर रही हूँ एंड उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, तो मैं एनालाइज जरूर करती थी कि अच्छा भाई इसको मुझे कट ऑफ करना है, तो देन अगले दिन मैं इंप्रूव करूंगी। हर दिन आप बेटर की तरफ जाएंगे, तो अपने टाइम को जरा मॉनिटर करें, जरा देखें कि भाई इसमें मेरे बिजनेस का टाइम कितना है, मेरी जो है ना अदर रूटीन्स मेरी कितनी है, मेरी फन टाइम कितना है, जरा उसको एक दफा मॉनिटर करना शुरू कीजिए, जस्ट 1 वीक के लिए कीजिए। ज्यादा आपको नहीं कह रहे, आप 1 वीक में ऐसे ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आपको बाद में मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, और आप फिर मॉनिटर कर भी नहीं रहे होंगे, आप जो है ना बड़े फ्लो एंड बड़े रिदम एंड बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने जो है ना अपनी रूटीन में आप जो है ना आगे मैनेज कर रहे होंगे। ठीक हो गया। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन पीक आवर्स ऑफ योर डे। ध्यान से समझिएगा, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान का मैकेनिज्म डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है। माना कि भाई हम सारे, हमारे अंदर प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, सब ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म हर बॉडी का डिफरेंट है। कैसे, जरा फोकस कीजिएगा। कोई इंसान होते हैं, कुछ होते हैं जो रात के टाइम ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, कुछ होते हैं मॉर्निंग के टाइम में अच्छे काम करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को बोले वो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा एफिशिएंट है, आप उसे बोले रात में आप काम करें, तो वो रात में उसका जो है ना वो काम इफेक्टिवली नहीं होगा। ये सारी बातें बड़ी सिंपल है, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको अपने आप में ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको मैं अगर अपना बताऊं ना, यकीन कीजिए, अगर मेरे बिजनेस का टाइम 7 बजे स्टार्ट होता है ना, उससे पहले मैं चाहूं भी तो मैंने टाइम दे सकती। यकीन करें, मैं आपको ऑनेस्टली बाय ऑनेस्ट मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर मैं फ्री भी हूं, मैं चाहूं भी तो मैं नहीं कर सकती। रीजन जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आई वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स। मैं काम करती हूँ अपने हाई परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस किस टाइम हाई है वो जरा मॉनिटर कर लें। आप मॉनिटर करें कि अच्छा भाई आप दरमियान में किसी टाइम पर 1 घंटा अच्छा काम कर सकते हैं, जस्ट 30 मिनट्स काम कीजिए, ऐसा कर लीजिए। 30 मिनट्स का एक आप अपनी वर्किंग कीजिए एंड उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक लीजिए। आपका माइंड 30 मिनट्स तक, आपकी साइंस कहती है, पीछे साइंस सारी की कहती है कि आपका माइंड 30 to 40 मिनट्स एक काम पर टिक के फोकस कर सकता है। उसके बाद आप डिफोकस हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, और फिर आप जो है ना डिले करते हैं एंड उसके बाद डिमोटिवेशन आती है, काम को करने का दिल नहीं करता। तो आप ऐसा करें कि जस्ट मैनेज के भाई ऑब्जर्व कीजिए कि आपके हाई पीक आपके आवर्स हैं कौन से, किन आवर्स में आप अच्छा काम कर सकते हैं। शायद आपने आज तक ये बातें नोट ही ना की जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको अपना पता ही ना, मुझे मेरा पता है, बिकॉज मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया ये कि मेरी स्टडीज का टाइम कौन सा बेस्ट है, मेरी बिजनेस का टाइम कौन सा बेस्ट है, मैं किस टाइम पे ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, मैं किस टाइम, मैं 1 घंटे में सारे काम कैसे कर जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी एक मोमेंटम बना हुआ है। तो आप लोग जस्ट देखें कि भाई आपके लिए कौन से टाइम जो है ना हाई परफॉर्मेंस टाइम है, उस टाइम पे काम कीजिए। उस टाइम पे काम करने के बाद आप 1-2 हफ्ते बाद जस्ट रिजल्ट्स देखिएगा, खुद आप हैरान हो जाएंगे कि मैजिक हो गया। मैजिक विल हैपन, बट उससे पहले आपको ये सब थोड़ी सी ये आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। 1 हफ्ते की आपकी एफर्ट है, उसके बाद आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये भी लिख लीजिए अगर आपने ये फॉलो कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास ये है कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर सेइंग यस टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स योर टाइम कमिटमेंट। मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को हाँ करने से पहले जरा 100 बार सोचिएगा कि भाई ये टाइम मेरा ले तो नहीं रहा ज्यादा। देखें, मैं खुद ये काम बहुत करती थी स्टार्टिंग में कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। कोई मीटिंग कॉल आई तो मैंने 40 मिनट्स दे दिए, ठीक है, इसलिए कि भाई अगला बंदा क्या सोचेगा, बुरा लग जाएगा। लेकिन आपको हर जगह अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। मैंने हर पॉइंट को सीखा है। अब आप उस पर मैं 10 मिनट तक आ गई हूँ कि भाई 10 मिनट में मुझे काम खत्म करना है, अगर उससे भी है तो 5 मिनट में आए। इसको आप अगर अपनी एक्टिविटीज, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में देखें, फॉर एग्जाम्पल आज आप फ्री हैं, ठीक है, आपने अपना काम पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्रेंड कोई आकर आपको कह देता है कि भाई लेट्स मूव आउट, हमें बाहर चलना है, और आप हाँ करने सिर्फ इसलिए कि उसको बुरा ना लगे, तो जरा ये सोचिए कि उसके पीछे आपका नुकसान कितना हो रहा है, आप कितने काम अपने डिले करके जा रहे हैं। तो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें, आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, तो जरा 100 बार सोचिए और फिर ना कर दीजिए। ना करना बुरा नहीं है, जरा आराम से आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना ये काम कर लूं, उसके बाद कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो आप अपने काम को पूरा करें। अगर टाइम मिलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, जो एक काम डिले हुआ उसके पीछे 100 आपने अच्छे काम भी तो कर लिए।
आपका एक दिन में तो इंप्रूव होगा। अगर आप किसी के कहने पर आप ऐसे ही अपना टाइम जाया करते रहेंगे तो बताएं फिर जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इस अपनी यंग एज में, इस उम्र में जो आपको टाइम मिला है, इसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दीजिए। यहाँ आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी इंशाल्लाह कमाल गुजरेगी, लेकिन अभी आप सेक्रीफाइस कीजिए। मैं खुद ये काम करती थी, लेकिन मैंने ये सीखा कि मुझे सिखाया गया कि ये काम गलत है। जहां गलती आपको पॉइंट आउट कर दी जाए ना, वहां रुक जाया करें। आज मैंने आपको ये सारी बातें बताई जो मैंने सीखी ना, आप इनको फॉलो कीजिए। क्या करना है, सिंपल, मैं आपको अगर एक मिनट में, शॉर्ट टाइम में बताऊं तो डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जो आपके सबसे अहम जरूरी टास्क है उनको एक रात पहले डिसाइड कीजिए। दूसरा, कंसंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम, जस्ट एक काम पर फोकस कीजिए। ऐसे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। थर्ड, अपने टाइम को मॉनिटर करें, क्योंकि जिस चीज को आप मॉनिटर करते हैं आप उसी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका टाइम आपकी मॉनिटरिंग में अब तक नहीं आया ना, तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फोर्थ ये कि आपका जो है ना, अपने पीक आवर्स डिसाइड कीजिए और उन आवर्स में जरा फोकस के साथ काम कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फिफ्थ ये कि थिंक 100 टाइम्स, सर 100 बार सोचिए। 100 बार नहीं सोचना, कम से कम 2 बार ही सोच लीजिए कि भाई ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो है ना किस लेवल पे ग्रो करें। इंशाल्लाह आप 1-2 हफ्ते में इस बिजनेस में, अपनी रूटीन में, ये हर शोबे में आपको काम आएंगी। आप जिस फील्ड में हैं आपको ये सारी पॉइंट्स काम आएंगे। एंड आपको अगर ये तो चले टाइम मैनेजमेंट का हो गया, मैं आपको एक और अपनी एक सक्सेस का एक सीक्रेट समझ लें, एक राज समझ लें, एक और मैं आपको बता दूं। मेरी सारी बातें मैंने आज तक टीम ईगल फॉरसेज के प्लेटफॉर्म का ये मकसद बताया गया, मुझे ये समझाया गया कि भाई यहाँ हमने नॉलेज संभाल कर नहीं रखना। यहाँ ये रवायत नहीं है कि भाई जो चीज आपको आए आप संभाल के रखें। हाँ, सबसे पहले डिलीवर आप तक किया जाता है, ये बताया गया। उस ईमानदारी के साथ मैंने उसको हमेशा फुलफिल किया। सीक्रेट आप सुन लीजिए कि भाई जब तक आप अपने रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप जिंदगी में किसी भी मकाम पे अगर आप लीडर्स को रिस्पेक्ट नहीं करें तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे साथ सर शहजाद करीम मौजूद, उसके बाद आप नाम ले, सर अहमद सुहेल, सर यासीन, सर कैलाश, मैम महानूर, सर शराफत हैं, सर आमिर सुहेल हैं, हजार नाम है। मैं इन सब की इज्जत करती हूँ, यकीन करें। इनकी मैं टीम में नहीं हूँ, लेकिन बीइंग लीडरशिप, को लीडरशिप में हम मौजूद हैं। हर एक की रिस्पेक्ट है। जहां गलती बताई वहां एनालाइज किया। कभी भी आप कामयाब इंसान को कामयाब इंसान की बुराई करते नहीं देखेंगे। एंड ये अपनी देखें, हमेशा कहा जाता है बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो फॉलो कीजिए। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे ना, तो उसके पीछे एन मुमकिन है कि ये रीजन भी है। एन मुमकिन है कि आप अपने लीडर्स को देखें। अगर हर तरफ हर दफा किसी इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको कुछ गलत कह दे, उस टाइम आपको डांट दे, उस टाइम आपको मना कर दे, तो सिर्फ एक बार सोचिएगा पीछे 100 एहसानात भी हैं। आज अगर कह दिया तो क्या हो गया। तो ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर लेकर आए, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, इंशाल्लाह आप कमाल कर जाएंगे। एंड पे इतना ही आपको कहूंगी, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अपने टाइम की कदर करें, अपने टाइम को मैनेज करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को नोट करके फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग के अपनी सेशन को प्रोसीड किया। सो मेरे दोस्त, अनाउंसमेंट है एक छोटी सी। मेरा व्हाट्सएप ऑफ होने की वजह से आप सबको मीटिंग लिंक नहीं मिल पाता, तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आपको जो है वो 2 से 3 घंटे पहले जो ये चीज़ें मिल जाया करेंगी। डिस्टर्बिंग के लिए माजरत चाहता हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला दोपहर तक रिटर्न हो जाएगा एंड इन होप सो कि आप सबके साथ पहले से ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो नज़र आए। कभी भी इंशाल्लाह डीएक्टिवेट तो वैसे भी अल्लाह की ज़ात ना होने देती है और ना कभी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना पहला डायरेक्ट में मॉर्निंग में उठने के बाद जुड़ चुका हूँ एंड दूसरा इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है वो जुड़ने जा रहा है। सो आप सबको यही पैगाम है कि काम पे फोकस करें। टेंशन नहीं है, ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी डिसहार्ट नहीं होना मेरे दोस्त। होप सो आज का सेशन अच्छा रहा।